Good morning all of you. Beta, as you all know, we have started next chapter necklace and half of the chapter is completed. And today we are going to start further. First of all, I am going to discuss earlier. थोड़ा मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ कि हमने अब तक क्या पढ़ा था. बेटा जी याद करते हैं हमने इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर्स देखे थे. फर्स्ट इज मटिल्डा, सेकंड इज मिस्टर लूजर एंड हु इज मिस्टर लूजर? मिस्टर लूजर इज हस्बैंड ऑफ मटिल्डा एंड थर्ड इज फॉरेस्टियर. और फॉरेस्टियर कौन है? मटिल्डा की फ्रेंड है. बेटा हमने देखा था कि ये जो है मटिल्डा और उनके हस्बैंड एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे मिस्टर लूजर जो है वो तो काइंड हार्टेड पर्सन है, लेकिन जो मटिल्डा है उसे हमेशा बहुत लग्जरी की डिजायर रहती है कि मेरे पास हर चीज होनी चाहिए, सब कुछ लग्जरियस होना चाहिए. और एक दिन ऐसा होता है कि उन्हें एक पार्टी का इनविटेशन आता है जहाँ पे जाने के लिए मटिल्डा के पास ना कोई ड्रेस होती ना ज्वेलरी होती है. उसके हस्बैंड क्या करते हैं, अपने जो उन्होंने गेम के लिए हंटिंग के लिए पैसे सेव किए थे वो अपनी वाइफ को दे देते हैं कि जिससे वो अपनी ड्रेस ले. लेकिन उसके बावजूद भी मटिल्डा हैप्पी नहीं होती बिकॉज शी डोंट हैव एनी ज्वेलरी टू वेयर इन दैट बोल, क्योंकि उसके पास ज्वेलरी नहीं है. जहाँ पे उसके हस्बैंड उसे सजेस्ट करते हैं तुम एक काम करो, अपनी फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टियर के पास चल जाओ, उनसे ज्वेलरी ले लो. तो उनसे क्या करती है, एक डायमंड की ज्वेलरी लेकर आती है. फाइनली वो बॉल डे आता है, वो बॉल में जाते हैं यानी कि पार्टी में जाते हैं. उस पार्टी को जाके बहुत एंजॉय करते हैं और यहाँ तक कि मटिल्डा सबसे ज्यादा प्रिटी लग रही थी, वो सबसे ज्यादा एंजॉय कर रही है, हर कोई उससे बात करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है. सुबह के 4 बज जाते हैं, उनके पास वापस आने का टाइम हो जाता है. अब क्या हुआ, वापस आते हुए सब लोगों ने अपने फरी क्लोथ जैसे शॉल होती है पहनते हैं अपनी ड्रेस के ऊपर. सब बहुत रिच थे वहाँ पे, सबने अपने ब्यूटीफुल फरी क्लोथ्स पहने हैं. लेकिन मैं वहीं पे मटिल्डा की बात करूँ, उसके पास नहीं था. तो वो डिसाइड करती कि मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊँ कि कोई मुझे पॉवर्टी स्ट्रिकन वे में ना देख ले, मतलब उस एक स्टॉल को ना देखे जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. तो वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करती है. बेटा जी हमने यहीं तक पढ़ा था, आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. लूजर डिटेन हर, वेट आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब. लूजर कहता है तुम रुको, इतनी जल्दी मत करो, आई हैव टू कॉल अ कैब. मैं क्या करता हूँ, कैब को बुला लेता हूँ, वी विल गो बाय दैट ओनली, कि हम उसी से चलेंगे. बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप रैपिडली. व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट they found a carriage and then began to seek for one hailing the coachman whom they saw at the distance. लेकिन but Matilda doesn't listen his husband. वो अपने husband को नहीं सुनती है. She stepped forward. वो आगे भागने लगती है because she want to hide herself from other people. वो अपने आप को दूसरे लोगों से छुपा रही है. क्यों? कि कोई भी उसे उस अनटाइडी, अनक्लीन या हम कहीं शैबी क्लोथ में ना देख सके. इसलिए वो क्या करती है, फटाफट निकल जाती है. लेकिन एक दूरी पे कैरेज दिखाई देता है तो उसका हस्बैंड सजेस्ट करता है दैट वी विल गो इन दैट कैरेज, कि हम इस कैरेज में चलते हैं. दे वॉक्ड अराउंड टुवर्ड्स द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग. फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोस ओल्ड कैरेज दैट वन सीन इन पेरिस आफ्टर अ नाइटफॉल. अब जो वो कैरेज देखा था वो भी काफी दूरी पे था. वो थोड़ी देर आगे आगे बढ़ते रहते हैं. दे बोथ आर शिवरिंग और इट्स टू कोल्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा कोल्ड है, वो शिवर कर रहे हैं. बट फाइनली दे गॉट अ ओल्ड कैरेज. उन्हें कैरेज फाइनली मिल जाता है, वो उसमें बैठ जाते हैं. It took them as far as the door and they went weirdly up in the apartment. It was all over for her. On his part, she remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. Finally, क्या होता है बाबू? They went into their room. वो कैरेज में बैठ के घर पहुंच चुके हैं. And finally, they went to their apartment. वो अपने अपार्टमेंट में जाते हैं और उसका हस्बैंड बहुत वरीड है कि सुबह 10 बजे मुझे कहाँ जाना है, अपने ऑफिस जाना है, तो I have to sleep earlier, कि मुझे जल्दी सो जाना चाहिए. She removed the wrap from the shoulder before a glass for a final view of herself in a glory. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. Finally she removed that cloth. उस क्लोथ को हटाती है and she visited to the mirror. वो मिरर के पास जाती है to see herself. वो अपने आप को देखने के लिए कि वो कैसी लग रही है for the last time. And when she looked at the mirror, she got a shock. और जैसे ही वो मिरर में देखती है उसे एक शॉक लगता है. अब वो शॉक क्या है? Loser already half undressed asked what the matter. She shouted. वो क्या करती है, मटिल्डा जोर से चिल्लाती है और एकदम से वहाँ कौन आता है? मिस्टर लूजर. And he started
asking what happened, कि अब क्या हुआ, अब क्या प्रॉब्लम है. She turned toward him excitedly. I have no longer have Mr. Forestier necklace. Because why she is shouting? Because she lost that necklace. उसने वो necklace क्या कर दिया है, lost कर दिया है. Her neck is empty. उसका जो गला है वो क्या है, empty है. That's why she is shouting so much. Her aroused is dismay. What? How is that? It is not possible. Finally सारे सिचुएशन क्या हो जाती है, dismay मतलब बहुत worst हो जाती है, वो लोग परेशान हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं? That was a diamond necklace और वो उसका खुद का भी नहीं था. It is of Mrs. Forestier. वो किसका था? Mrs. Forestier का. And they looked in the fold of the dress, in fold of the clock, in the pocket, everywhere. They could not find it. Finally, they start searching that necklace. उस necklace को search करना start करते हैं. They check every pocket in their rooms. मतलब everywhere they start checking. Everywhere where they start looking for that necklace. लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलता. He asked, "You are sure you still had it when we left the minister's house?" अब मिस्टर लूजर उससे क्वेश्चन करता है कि तुम श्योर हो, आर यू श्योर दैट व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम द मिनिस्टर्स हाउस यू आर वेयरिंग दैट, कि जब तुम मिनिस्टर के घर से निकली थी कि तुमने वो पहना हुआ था, क्या तुम इस चीज को लेके श्योर हो? तो फाइनली शी रिप्लाइड, यस आई फेल्ट इट वाज केम आउट, कि मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं वहां से आई तो मैंने वो क्या किया हुआ था, पहना हुआ था. बट इफ यू हैड लॉस्ट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब, यस इट इज पॉसिबली, डिड यू टेक अ नंबर. अब फाइनली वो कहते हैं कि व्हेन वी आर ऑन रोड, अगर वो वहाँ पे फॉल करता, वी हर्ड द साउंड, हमें साउंड सुनाई देती, माइट बी इट हैज बीन फॉलन इन द कैब, कि या तो कैब मतलब कैरेज में शायद कहीं पर गिर गया होगा. तो उसको जो मिस मटिल्डा है वो अपने हस्बैंड से पूछती है, डिड यू टेक द नंबर ऑफ दैट कैब, क्या तुमने उस कैब का या कैरेज का नंबर लिया? नो. एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, क्या तुमने, अब मिस्टर लूजर उससे पूछता है क्या तुमने नोटिस किया क्या नंबर होगा? शी आल्सो सेड नो, कि मैंने भी नोटिस नहीं करा. दे लुक एट ईच अदर अटरली, कास्ट डाउन. फाइनली लूजर ड्रेस्ड हिमसेल्फ again. I am going, he said, over the track where we went on foot to see if I can find it. Finally, Mr. Loser dressed himself again. वो अपने आप को दोबारा से ड्रेस अप करते हैं, दोबारा से रेडी होते हैं. Finally, he went to that road where they are walking. वो उस रोड पे जाते हैं जहाँ पर वो पैदल चलकर आ रहे थे, to check for that necklace, उस नेकलेस को चेक करने के लिए. And he went. She remained in her evening gown, no having the force to be good. Go to bed. Towards 7 o'clock, her husband returned. He had found nothing. और जो मिसेस लूजेल है यानी कि मटिल्डा है वो बहुत ही सैड है और अपने गाउन में बैठी हुई अपने हस्बैंड का वेट कर रही है. एग्जैक्टली 7 o'clock उसके हस्बैंड वापस आते हैं एंड ही फाउंड नथिंग, और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता. ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैंप ऑफिस एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग अ रिवॉर्ड. अब वो क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन भी जाते हैं, कैंप ऑफिस भी जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, और यहाँ तक कि दे कीप अ रिवॉर्ड, वो एक रिवॉर्ड भी रखते हैं कि whoever find that necklace we give a reward, कि जिसे भी वो नेकलेस मिलेगा हम उसे क्या देंगे, रिवॉर्ड देंगे, उसे हम क्या देंगे, प्राइज देंगे. She waited all day in the state of bewilderment before this frightful disaster. वो पूरे दिन क्या रहती है, bewildered रहती है. bewildered का मतलब होता है confusion में रहती है कि जो इतना बड़ा नुकसान हुआ हम इसे कैसे फेस करेंगे. Loser returned in the evening, his face pale, he had discovered nothing. अब लूजर शाम को घर आता है, उस एडवर्टीजमेंट के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला. They found nothing, उन्हें कुछ भी नहीं मिला है. He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you have been repaired. That will give us time. Finally, जो मिस्टर लूजर है वो अपनी वाइफ को सजेस्ट करते हैं that you have to write a letter to your friend and tell her that necklace was broken and I have given it to the goldsmith or whatever the person who will repair it, कि मैंने उस किसे दिया है, गोल्डस्मिथ को या किसी ऐसे पर्सन को जो उस नेकलेस जो भी ब्रोकन हुआ है वो उसे क्या कर देगा, सही कर देगा. शी रोट आज ही डिक्टेटेड, और जैसे उसके हस्बैंड ने डिक्टेट करा वैसे ही उसने लेटर लिख दिया. एंड एट द एंड ऑफ अ वीक they had lost all hope. Miss and Luzelle, older than 5 years, declared we must replace this jewel. Finally,
1 वीक निकल जाता है और उन्हें पूरी होप छोड़ चुकी है कि वो नेकलेस अब वापस मिलेगा। उन्हें समझ आ जाता है कि हमें अब क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गिव अ न्यू नेकलेस टू मिसेस फॉरेस्टियर, कि हमें मिसेस फॉरेस्टियर को एक न्यू नेकलेस देना पड़ेगा। इन द शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट। बेटा चैपलेट का मतलब होता है कॉपी। चैपलेट ऑफ डायमंड विच सीम्ड देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। इट वाज वैल्यूड एट 40,000 francs। They could get it for 36,000। फाइनली वो एक शॉप पर जाते हैं जहाँ पे उन्हें उस नेकलेस का चैपलेट मतलब उसके जैसा सेम मिल जाता है, रेप्लिका मिल जाता है। और फाइनली वो कितने का है, 40,000 francs का, लेकिन उन्हें वो शॉपकीपर कितने में दे रहा है, 36,000 francs में। When Madame Lucille took back to the jewel to Madame Forestier, the letter said to her in the frigid tone, "You should have written them to me sooner, for I might have needed them." Finally वो क्या करते हैं, उसे परचेज करके मिसेस फॉरेस्टियर को मैटिल्डा देने के लिए जाती है। और जब उसे देने के लिए जाती है तो मिसेस फॉरेस्टियर क्या कहती है कि तुम्हें मुझे जल्दी नहीं देना चाहिए था, मुझे इसे ज़रूरत थी पहनने की, तो तुम्हें मुझे टाइम से देना चाहिए था। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एंड मैडम लूजर फियर्ड शी वुड। जब मटिल्डा ने वो वापस किया, मिसेस फॉरेस्टियर ने उसे खोलकर नहीं देखा, लेकिन मटिल्डा के अंदर डर था कि अगर उसने खोल के देखा ऐसा ना हो उसे पहचान ले। What would she think if she would receive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? कि वो क्या कहेगी, वो कैसे रिएक्ट करेगी, या वो हमें चोर समझेगी कि हमने उसे दूसरा दिया है। मैडम लूजर now knew the horrible life of necessity. She did a part, however completely heroically. It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid. They changed their lodging. They rented some room in an attic. और फाइनली उनकी जो सिचुएशन है मटिल्डा की, हमने अभी देखा था, शुरू में पढ़ा था कि वो क्या एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जिसकी वजह से वो क्या चीज़ फेस कर रही है कि अब उसके घर पे जो मेड थी वो भी हटा दी, उन्हें घर भी रेंट पे लेना पड़ा। जो उनकी सिचुएशन है बेसिकली वो क्या हो चुकी है, बहुत वर्स्ट हो चुकी है, क्योंकि उस डायमंड को पैसे चुकाने के लिए उन्होंने लोगों से उधार लिया, अपनी सेविंग्स को छेड़ा, जिसकी वजह से उनके पास बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मनी नहीं है। उनकी सिचुएशन क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पुअर हो चुकी है। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ किचन। जो ओडियस वर्क होते हैं, ओडियस का मतलब होता है नॉर्मल, जो छोटे छोटे काम होते हैं जो वो कभी नहीं करती थी, अब उसे वो भी करने पड़े। शी वॉश द डिशेज, उसे अपने बर्तन खुद धोने पड़े। शी वॉश द सॉलिड लिनन एंड देयर क्लोथ एंड दिस क्लोथ which she hung on the line to dry. She took out to refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at the landing to catch her breath and clothed like a woman of the people. She went to the grocer and the butcher and the fruitiers with the basket on her arm, shopping, hanging to the last of the miserable money. पहले तो क्या होता था, वो कपड़े खुद नहीं धोती थी, कभी मॉर्निंग में जाके पानी नहीं भर के लाती थी टैप से, कभी वेजिटेबल फ्रूट्स लेने नहीं। अब वो सारे छोटे छोटे काम जो वो औरों से कराती थी, मतलब अपनी मेड से कराती थी, वो हर काम अब उसे खुद करना पड़ता है, हर चीज़ उसे खुद देखनी पड़ती है। और उसके लिए सिचुएशन क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है। The husband worked evening, putting the books of some merchant in order, and night it often he copied at the 500 page, and this life lasted for 10 years. At the end of the 10 years, they had restored all. उसका जो husband है वो डबल शिफ्ट में काम कर रहा है, दिन के साथ साथ रात में भी, और इस चीज़ को चलते हुए 10 साल हो चुके हैं। फाइनली 10 साल बाद उनकी सिचुएशन क्या हो चुकी है, पहले जैसी नॉर्मल हो चुकी है। उन्होंने सब कुछ रीस्टोर कर लिया, मतलब जो उधार लिया था वो चुका चुके हैं, अब उनकी लाइफ क्या हो चुकी है, नॉर्मल हो चुकी है। Madame Lucille seemed old. She had become strong, hard woman and cruel woman of the poor household. Madame Lucille कैसी हो चुकी है, ओल्ड दिखाई देती है, स्ट्रॉन्ग वुमेन बन चुकी है, मतलब वो बिल्कुल भी प्रिटी नहीं रही, ब्यूटीफुल नहीं रही, वो बहुत ही पुअर दिखने लगी है। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, हर स्कर्ट एवरी, हर हैंड्स रेड। शी स्पोक इन अ लाउड टोन एंड वॉश द फ्लोर विद अ लार्ज पेल ऑफ वाटर। मतलब वो कैसी हो चुकी है, उसकी ड्रेसअप अच्छा नहीं है, उसके हेयर अच्छे नहीं है, उसकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा लाउड हो चुकी है, वो खुद ही अपने घर में सफाई कर चुकी है। अब मतलब वो जो सेंसिटिविटी थी उसके अंदर वो सब कुछ क्या हो चुकी है, एंड हो चुकी है। बट समटाइम व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम ऑफ दैट बॉल वेयर शी वाज ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड। कभी कभी ऐसा ज़रूर होता है कि जब उसके हस्बैंड ऑफिस गए हों, वो विंडो में बैठ के उस दिन के बारे में सोचती है, उस पार्टी के बारे में जिस दिन वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, और जब सब उससे बात करना चाह रहे थे, जब वो सबसे ज़्यादा प्रीटी दिखाई दे रही थी।
How would it have been if she had not lost the necklace? Who knows how singular is life, how full of changes, how small thing will ruin or save one. वो कहती है कि अगर उस दिन मैंने नेकलेस ना लूज किया होता शायद मेरी लाइफ आज भी अच्छी होती। कैसी छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ को क्या कर देती हैं, चेंज कर देती हैं। One Sunday as she was taking a walk in the Champs Elysees to rid herself for care of the weak, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Madame Forestier, still young, still pretty, still attractive. Madame Russell was affected. She should speak to her. Yes, certainly. And now she had paid. She would tell her all. Why not? Finally, अब वो क्या है, एक दिन वो बाहर वॉक के लिए जाती है, घूमने के लिए। वहाँ पे उसे कौन दिखाई देती है? मैडम फॉरेस्टियर, जो आज भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बिल्कुल पहले जैसी है। और उसके माइंड में मटिल्डा के क्वेश्चन आता है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे बात करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मैंने सब कुछ पे कर दिया, अब तो मैं उसे सब कुछ सच सच बता सकती हूँ। She approached her. Good morning, Ginny. अब वो फाइनली मटिल्डा किसके पास जाती है? मिसेस फॉरेस्टर से जाती, कहती है गुड मॉर्निंग जिनी। Her friend didn't recognize her and was astonished to be so familiar, addressed by the common personage. She stammered, "But madam, I don't know you. Must be mistaken." अब वो क्या कहती है मिसेस फॉरेस्टर? वो उसे पहचान ही नहीं पाती because मटिल्डा is looking totally different. वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। तो मटिल्डा वो मिसेस फॉरेस्टर क्लियर उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं है, शायद तुम्हें कोई मतलब गलती हुई है मुझे पहचानने, मैं तुम्हें नहीं जानती। नो, आई एम मटिल्डा लूजिल, कि नहीं तुम मेरी दोस्त हो, मेरा नाम है मटिल्डा लूजिल। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, ओ माय पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड। तो वो बहुत शॉक्ड हो जाती है। एस्टोनिशमेंट का मतलब है शॉक्ड होना, और वो शॉकिंग में कहती है कि मटिल्डा तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी क्यों बदली हुई लग रही हो। Yes, I have some hard days since I saw you, you miserable one, and all because of you. वो कहती है कि मेरी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं और सारी प्रॉब्लम्स का रीज़न तुम हो। जिस दिन मैं लास्ट तुम्हें मिली थी उस दिन से मेरी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम चल रही है। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट? फॉरेस्टर पूछती कि मेरी वजह से, हाउ इज दैट पॉसिबल? You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball? Yes, very well. Well, I lost it. वो कहते क्या तुम्हें ध्यान है that you lent me a necklace, कि तुमने मुझे एक नेकलेस दिया था to wear in the minister's party, मिनिस्टर की पार्टी में पहनने के लिए। वो कहती है हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो बताती है I have lost that, कि मैंने तो वो खो दिया था। How is that since you returned it to me? तो वो तुमने वो फॉरेस्टर क्या करती, क्वेश्चन पूछते तो तुमने मुझे वो वापस कैसे दिया? I returned another to you exactly like that. It had been 10 years to pay for it. You can understand it was not easy for such who have nothing, but it is finished and I am decently content. वो कहते हैं मैंने तुम्हें नया खरीद के दिया और तुम समझ सकते हो मेरी जैसे मिडिल क्लास के लिए कितना मुश्किल था वो पैसा चुकाना, लेकिन फाइनली हमने वो पैसा दे दिया और अब मैं सेटिस्फाइड हूँ। मिसेस फॉरेस्टियर स्टॉप शॉर्ट, शी सेड यू से यू मस्ट बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तो मिसेस फॉरेस्टर शॉक्ड हो जाती है कि जब तुमने मुझे जो नेकलेस वापस दिया वो डायमंड का दिया था। तो रिप्लाई करती है येस यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक। वो कहती है हाँ बिल्कुल मैंने तुम्हें डायमंड का ही दिया था चेंज करके, वो बिल्कुल सेम था। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। मैडम फॉरेस्टर वाज टच्ड एंड लुक्ड बोथ हर हैंड एंड शी रिप्लाइड ओ माय डियर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ एंड 500 फ्रैंक्स। तो वो क्या बताती है मैडम फॉरेस्टर उसके हाथ पकड़ती है, कहती है कि तुम्हें मिस्टेकन हुआ है, कि जो मेरा नेकलेस था वो तो फॉल्स था, वो तो एक नकली नेकलेस था, वो डायमंड का था ही नहीं। जो तुमने मुझे दिया वो तुमने मुझे असली दिया, जबकि मेरा तो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था, तो तुमने मुझे दूसरा क्यों ला कर दिया? एक बार मुझसे बात तो करती। बेटा जी फाइनली आपका चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। कोई भी क्वेरी है आप मुझसे क्लियर कर सकते हो, कोई भी डाउट है। थैंक यू सो मच।